और यही वो कोठी है जहाँ पर अंग्रेज़ हमारे किसानों पर जुल्मों सितम करके जबरन लगान की वसूली किया करते थे। इस कोठी का नाम है निरीक्षण भवन। कि कोई अगर लड़की जी सुंदर दिखे तो ये अंग्रेज लोग जो जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते थे। जी अंग्रेज छोड़ गए चाय और काफी, छोड़ गए हैं सुरती। अरे कोड़े मारते थे, नहर में हुआ घुसेर देते रहे खीली, तब वो जमाना बहुत हुआ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी के तिल्हापुर गांव में और आप देख सकते हैं आज हम लोग दिखाएंगे आपको अंग्रेज़ों की ज़माने की कोठी, अंग्रेज़ों के ज़माने का निरीक्षण भवन। हम लोग उसी जगह पे मौजूद हैं जहां किसी ज़माने में यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत में एक कोठी बनवाई गई थी यहाँ के क्षेत्र के लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए। इस निरीक्षण भवन का यही काम था। यहाँ पर अंग्रेज़, ये जो नहर जा रही देखिए आप बगल में तस्वीरों में एक बार दिखा दीजिए, ये नहर जा रही है, यहीं से वो किसानों पर नियंत्रण करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ के अधिकारी आते थे। सरायकिल में थाना बनाया था उन्होंने। सरायकिल में थाने से जो सिपाही आया करते थे अंग्रेज़ के, जो उनके अधिकारी आया करते थे, वो यहीं पर रुका करते थे। ये कोठी है, यहाँ पर अंग्रेज़ के बड़े अधिकारी रुका करते थे। यहाँ के लोग बताते हैं यहाँ कचहरी भी चलती थी उनकी। यहीं पर वह नील की खेती भी करवाते, जो तिनकठिया कानून है उसके तहत खेती कराते थे। जो किसान खेती करने से मना करता था उससे दुगना लगान वसूला करते थे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको उनका अस्तबल जो बना हुआ है, और उस अस्तबल पे हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे उस दौर में अंग्रेज़ के जो अधिकारी होते थे उस समय यहाँ पर आते थे। यहीं पर उनके नौकरों के भी रूम बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं। उनके खाने का किचन है, रसोई घर उनका बना हुआ है। अब देखिएगा मेरे साथ, ये देखिए, अब मैं चल रहा हूँ अस्तबल की तरफ और आप इस अस्तबल को देखिए, ये उसी समय का है और यहीं पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पुराने समय का उनका अस्तबल है। और हम लोग आज तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। और देखिए ये वही दीवारें हैं अंग्रेज़ों की, किस तरह मजबूती के साथ खड़ी हैं। शायद इनकी देख रेख अगर ठीक से की जाती, पत्थर लगाकर सपोर्ट दिया गया है, तो आज ये बची रहती इमारत। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ये विरासत है। और ये जो अस्तबल यहाँ बना हुआ, इसकी दीवारें और इसका जो सामियाना था, ये चीख चीख कर कह रहा है कि उस दौर में अंग्रेज़ किस तरह से हमारे किसानों पर यातनाएं देते थे, उनसे लगान वसूली किया करते थे। बताते हैं वहीं पर यहाँ के जो स्थानीय ज़मींदार हुआ करते थे, बागवान हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ों के चमचे हुआ करते थे। यहाँ के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि इसी कोठी पर किसानों को लाया जाता था और वही ज़मींदार उन्हें पकड़वा कर लाते थे। फिर बाद में अंग्रेज़ अधिकारी आते थे। अगर ज़मींदार उनको पकड़ने में कामयाब नहीं होते थे तो वह अंग्रेज़ों का सहारा लेते थे। फिर अंग्रेज़ अधिकारी कोड़े लेकर आते थे, उनके पास राइफल भी होती थी, शायद उनके जो सरकारी उनकी पिस्टल रहती थी वो भी होती थी। उसके दम पर वह किसानों को मारते पीटते इसी कोठी पर लाया करते थे और उन्हें यातनाएं देकर उनसे जबरन लगान की वसूली किया करते थे। ये अस्तबल उसका गवाह है। ये देखिए एक रूम भी बना गया था। शायद यहाँ घोड़े की जीन वगैरह सारा सामान जो घोड़े के साथ लगता था वो शायद रखा जाता रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे चारा भूसा जो उनको देता रहा होगा, जो नौकर यहाँ पे रहता रहा होगा, काम करने वाला अंग्रेज़ बताते हैं यहाँ रखते थे, तो वो इसमें रहता रहा होगा। ये रूम बना, तो ये ख़राब हो चुका। अब हम लोग उस कोठी की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ के अधिकारी वहीं कोठी पर रहा करते थे। आइए मेरे पीछे, अब हम लोग थोड़ा सा तेज़ी के साथ चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि उस दौर में अंग्रेज़ के अधिकारी इसी जगह पर हमारे किसानों को यातनाएं दे करके, जुल्मों सितम करके नील की खेती भी कराया करते थे। जो नील की खेती नहीं करता था, मना कर देता था किसान, उससे डबल लगान की वसूली किया करते थे। बगल में नहर है और नहर की भी वहीं पे लगान में काट कर इसका पानी का भी पैसा वो लेते थे। और जो किसान देने से मना कर देता था उसे वह कोड़ों की मार देते थे। देखिए हम लोग अब कोठी के सामने हैं। ये वही कोठी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, शुरुआती अपने खबर में बता रहे थे। यही वो कोठी है, यहीं पर अंग्रेज़ के अधिकारी बैठते थे। 1900 की बनी हुई है। आज से लगभग 120 साल पहले इस कोठी का निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया था ब्रिटिश हुकूमत में। यहीं पर निरीक्षण करते थे वो, निरीक्षण भवन निकल, यहीं पर बताते हैं कचहरी भी चलती थी, लोगों को कोड़े भी लगाए जाते थे। हमारे बीच में देखिए एक यहाँ के रहने वाले बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, बहुत कुछ जानते हैं उस
कोठी के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उस दौर में जब अंग्रेज के अफसर यहाँ रहा करते थे तो किस तरह वह हमारे किसानों पर, लोगों पर अत्याचार किया करते थे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राम अधीन। कहाँ रहते हैं? ये तिल्हापुर भक्तन का पूरा। क्या जानते हैं आप इस कोठी के बारे में? जब यहाँ अंग्रेज रहा करते थे, अंग्रेज के अधिकारी आया करते थे, क्या आपने सुना है अपने बुजुर्गों से? उस समय पर इतना कड़ा शासन था यहाँ पर कि वो लोग तो अफसर घोड़ा से तबाते थे और यहाँ पर 2-4 दिन रह कर के मुकदमाबाजी करते थे। जैसे कोई प्रकार की वो जो केस है, कहूँ खेत बाड़ी सिंचाई के विभाग को के कहीं नाली के, कहूँ नहर के गुलाबा के विषय में जी। इसमें सब ये मुकदमा दायर करके मुकदमा चलाते थे, जनता को परेशान करते थे। कहूँ यहाँ कहूँ वो कोठी, कहूँ वो कोठी न। सजाएं क्या देते थे, कुछ बताइए। बस यही है कि जुर्माना करते थे और कुछ जैसे यातनाएं देते समय में तो ये कठिनाई रही कि कहीं हाथों में फांस घुसेर देते थे, जैसे ये इतनी तबाही ताकि परेशानी करते थे। कोड़े मारते थे। वही सब है। अरे कोड़े मारते थे, नहर में वो घुसेर देते रहे खीली, तब वो जमाना बहुत हुआ रहा। अच्छा, लोग उस समय बताते हैं इधर आने से डरते थे? भाई उस समय तो उनकी राज रही है, तब डरते रह भाई बड़ी को डर मजा आवत रहा। बताई गई कि जमींदार खुद गाड़ी ले जा रहा, जब उन्हें कहा हाथ जोड़े पा रहा, खुद जमीन की इस पर नहीं चलने दे, इतनी बड़ी शक्ति रखा था रहे लोग। अच्छा, अंग्रेज के अधिकारियों ने कहा था यहाँ से नहीं जाने देंगे? हाँ, यही बात रही भाई। और कुछ इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं बता पाएंगे। अब इसमें क्या क्या सामान मौजूद है? सामान इस समय तो मतलब ये बहुत रहा पहले उस जमाना में जब अंग्रेज थे, तो यहाँ तो ये 3 कमरा थे, बड़ा साहब, छोटा साहब, जिलेदार, जितने अलग अलग कमरा बने हैं उसमें आते थे, अपन रहते थे वो लोग। और उसमें पलंग है, कुर्सी है और ये पंखा चलता था, तब कपड़ा का पंखा चलता रहा है। एक आदमी ऐसे उनके सेवा में आइचत रहा उसरी पारा, तो ये सब रहे हैं हमारे जवानी। अब ये इसको कौन देख रेख करता है इसकी? अब इसके देख रेख देखो, इस समय एक 2 मुंशी, एक तो सराय के अकील के रहने वाला है और एक तो गुराजू है, इधर कोल्हुआ बैरनपुर है, इधर राजापुर की तरफ। वो 2 जने हैं, मगर इस समय वही है, मतलब भले ही कहीं काम, यानी सरकारी संपत्ति है। हाँ, सरकारी संपत्ति है। देखिए कि उस दौर में किस तरह से यहीं पर अंग्रेज के अधिकारी बैठते रहे होंगे। देखिए ये दरवाज़ा उसी दौर का है और किस तरह से अंदर भी हम लोग थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ के वातावरण का भी थोड़ा सा अनुभव करते हैं और आप भी अनुभव करिए। देखिए किस तरह से उस दौर में अंग्रेज के अधिकारी यहाँ पर आते रहे होंगे और क्या शानो शौकत रही होगी उनकी। देखिए ये उसी दौर का ये रूम है और देखिए किस तरह से अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहाँ पर अंग्रेज के अधिकारी रहा करते थे, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। आगे भी आइए, हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये सारी ये जो यहाँ पे बनाई गई है, सब सारी डिजाइनें जो उन्होंने हिसाब से, उस दौर के हिसाब से बनाया था, आप देख सकते हैं। आज यह सन्नाटे में पसरी हुई है पूरी कोठी, यहाँ पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं बचा है। देखिए ये पीछे का दरवाज़ा है और ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया था और इसके बगल में नहर है। ये नहर, यहाँ से पानी उस समय जाता था यहाँ पे। ये देखिए ये पीछे का है और देख लीजिए वहाँ भी एक, देखिए वहाँ पे कुछ लगाया गया है और उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है निरीक्षण भवन तिल्हापुर, यानी तिल्हापुर गांव। बहुत पहले से इसको तिल्हापुर बोला जाता है। उसमें लिखा हुआ है 1900, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी के अंक भी उसमें लिखे हुए हैं 1900। वहाँ पर देखिए लोहे के राड लगाए गए थे, लोहे का वहाँ पे सारा सिस्टम बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ यह कोठी उस दौर में खड़ी रही होगी। आज भी देखिए मजबूती के साथ खड़ी है और कहीं न कहीं यह चीख चीख कर कह रही है कि किसानों के साथ यहीं पर अत्याचार होता था, यहीं पर अंग्रेज के अधिकारी आया करते थे और हमारे किसानों पर अत्याचार किया करते थे, उनसे जबरन लगान की वसूली किया करते थे। ये देखिए हम लोग कोठी के अंदर हैं और देखिए आप, इसमें ये उनका रूम है, रेस्ट रूम है और इसमें उनकी देखिए यहाँ पे पलंग भी रखी हुई है, ये बेड उनका है। और देखिए यहाँ के लोग बताते हैं कि ये अंग्रेज़ों का पलंग है, अंग्रेज़ों की बेड है। और भी इसमें कमरे हैं
वो बंद पड़े हैं, क्योंकि चाबी तो हमारे पास है नहीं और खोलना भी ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पे और सामान बताते हैं, बहुत से अंग्रेज़ों के सामान थे जब उनका यह दफ्तर था, कुर्सियाँ, मेज़ और भी कई उपकरण उनके थे, सब लोग चोरी कर ले गए। जब यहाँ से अंग्रेज़ भागे थे, यहाँ से जब वो छोड़ कर गए थे, तो यहाँ पर ग्रामीणों ने इस कोठी पर हमला कर दिया था और सारा सामान ले गए थे। कुछ सामान बच गए थे, बाद में भारत सरकार के आदमी और पुलिस यहाँ पर आई थी, फिर इसको अपने अंडर में ले लिया था इस कोठी को। और उस दौर में इस कोठी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहा होगा। देखिए अब हम लोग चल रहे हैं इस कोठी के रसोई घर की तरफ, और जहाँ पर यहाँ के जो कर्मचारी रहते थे, जो यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनके जो कर्मचारी अधीनस्थ थे, जो उनके नीचे काम करते थे, उन लोगों का जिस तरफ रूम था, घर था, उधर हम लोग चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर वो लोग रहते थे। और उनकी रसोई बनी थी, बगल में कुआं भी है। और अभी खबर मिली है कि यहाँ पर लोक गायक संतोष जी बैरागी भी आ चुके हैं, और मैं चाहूँगा यहीं पे कहीं होंगे, ये देखिए। और हमारे बीच में बैरागी जी भी आ चुके हैं और कुछ बताएंगे अभी ये इसके बारे में। और बैरागी जी से मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा कुछ हमारे लोगों को बताते चलें और दिखाएं भी। अब हम लोग चल रहे हैं उस तरफ, थोड़ा मैं चाहूँगा कि तेज़ हम लोग चलेंगे, और रास्ता काफ़ी गड़बड़ भी है, लेकिन फिर भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताएं, यहाँ पर दिखाएंगे भी। बैरागी जी हमारे साथ आ चुके हैं। बैरागी जी, क्या जानते हैं आप इस कोठी के बारे में? और मैं चाहूँगा कि हम लोग जब रसोई घर के पास पहुँचेंगे तो आप कुछ बताइए। और बताते हैं यहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, तो उनके विचार अच्छे थे। बताते हैं यहाँ पर शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। क्या ये बात सच है? हाँ, सच है सर, ये बात एकदम सही है। जो पहला अधिकारी आया था, वो अधिकारी आने के बाद यहाँ पे तुरंत मतलब उन्होंने जब यहाँ की व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था के तहत वो सोचा कि यहाँ के बच्चे तो अनाथ हो रहे हैं। तब उन्होंने यही किया कि मतलब चारों तरफ देखा कि ये हालत है, तो वो शिक्षा पे ध्यान देना शुरू कर दिया और यहाँ के गांव के आसपास के लोगों को सूचना भी दिया कि जहाँ तक हो सके बच्चों को लाके उस समय जाति पात का बता रहे हैं, जाति पात का बड़ा जो है बोलबाला था, और ऊंची जाति के स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने उस पर पहल की थी। हाँ, तो वही जाति पात के हिसाब से शिक्षा का यहाँ व्यवस्था था। और अब व्यवस्था होने के नाते ही वो जाति पात के ऊंचे लोग थे, वो छोटे लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, और न पढ़ने की वजह से ही सब बच्चे अनाथ हुआ करते थे, एक तरह से बहुत गरीब हुआ करते थे। उनके पास ज्ञान तो था नहीं, इसीलिए वो क्या किए, जो हमारा अधिकारी बड़ा ये अंग्रेज एक अधिकारी आया, उसने शिक्षा पे ध्यान दे करके और पूरी तरह से यहाँ के जितने आसपास के पड़ोस के गांव के लोग थे, सबको वो मतलब पढ़ाई में शिक्षा देने पर जोर देने लगा। देखिए, और बैठा करके हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये उनका रसोई घर है। हाँ जी सर, यही है जी, यही है रसोई घर, ये आपके सामने है। यहाँ पे ये देखिए, इधर देखिए, ये रसोई घर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका खाना बनाया जाता था। ये रसोई घर है। आप धुएं की चिपक दीवारों में देख सकते हैं आज भी। ये बता रही हैं कि यहाँ पर रसोई घर था। ये रसोई घर था पूरा, इसी में सब खाना राशन सब रखा जाता था, और साइड में जो बगल में है वहाँ बैठ के खाना खाते थे ये लोग। हाँ, आइए देखिए जरा सा आप देख लीजिए, क्योंकि लोगों ने कबाड़ा कर दिया है इसको। देख लीजिए, ये है उनके खाना खाने का, ये यहीं पे बैठ के अंग्रेज खाना खाया करते थे। और ये जो उधर एक में खाना बनता था और एक में राशन वगैरह रखा जाता था, एक में राशन वगैरह रखा जाता था। इसके पीछे कुआं है। हाँ, ये कुआं उधर साइड में वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे उनके इधर, जहाँ पर अधिकारी उनके रहा करते थे, और मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, ज़रा कुछ बताइए, तब तक कुछ बातें हमारे लोगों को जो जानते हो आप इसके बारे में। अब ये कोठी जो देखी गई है, इस कोठी में हम तो यहाँ अभी लगभग 88 में आए हैं, तो यहाँ के बुजुर्ग लोग अक्सर बताया करते थे, उस अंग्रेज के चले जाने के बाद कुछ क्रूर अंग्रेज आए, और वो अंग्रेज क्या किए, अगर यहाँ से एक भी चीज़ कोई गड्ढा भी खोद देते थे तो उसका वो दंडनीय, जिसको कहते हैं वो क्या लिखना, मुकदमा लिख देना। और मुकदमा लिखने के बाद उसको कभी कोड़ों से सज़ा दी जाती थी और कभी नाखून में फांस डाल करके सज़ा दी जाती थी। मारपीट किया करते थे, और वहीं पे कभी इस कोठी में कभी उस कोठी में मुकदमा लगाया करते थे अक्सर वो। ये देखिए, ये है उनके कर्मचारियों का,
जी ये कर्मचारियों हाँ बता रहे हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बता रहे थे कि उनके कर्मचारी का रहने का है, जो हमारे छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं उनका रहने के लिए है ये। हम लोग जो ये आ चुके हैं भवन, ये जी। उनके कर्मचारियों का भवन है। ये छोटे कर्मचारियों का है और बड़े कर्मचारी निरीक्षण भवन में रहा करते। लगभग 120 साल पुराना है। जी 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 1900 में बना था जी। और उसके बाद आज अगर जोड़ा जाता है तो 120-22 साल हो रहा है। जी सर। यहाँ पर अंग्रेजों के कर्मचारी रहा करते थे। जी छोटे कर्मचारी रहा करते थे। तो आप इतिहास में काफी रुचि रखते हैं हाँ। और ऐसी चीजें खोजते रहते हैं। जी सर। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को शायद इसकी जानकारी न रही हो। हाँ ये भी बात बहुत सही कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों की कोठी थी, हुकूमत चलती थी। जी, तो जी। आज हम चाहेंगे कि फिर आप कुछ दो लाइन, आप लोग गायक हैं, जी 2 लाइन सुना दीजिए जी सर। अंग्रेजों जी के सर। बारे में। बहुत सही सर। ये अभी मैं जब आप लोगों को देखा तब मैंने 2 लाइन 4 लाइन लिखा है। और लिखा क्या है, पहले यहाँ भारत में हमारे चाय और कॉफ़ी और सुरती का प्रचलन नहीं था यहाँ पे। जी। यहाँ गुड़ महुआ और क्या क्या चलता था, लोग पहलवान हुआ करते थे। लेकिन अब जब से अंग्रेज आए और अंग्रेज जब से यहाँ चले गए तो यहाँ पे चाय का प्रचलन बन गया। तो इसी चाय के ऊपर और कॉफ़ी के ऊपर मैंने एक भजन जैसा तैयार किया है जी। जो पूर्वी में है। तो भजन ये है कि फंस गए चाय और काफ़ी में, कि फंस गए चाय और काफ़ी में, कि जिससे भूख लगे ना प्यास, फंस गए चाय और काफ़ी में। निकोटीन लीवर के अंदर करती बहुत कमाल, निकोटीन लीवर के अंदर करती बहुत कमाल। गैस कब्ज से 70% मानव रहे बीमार, के फंस गए चाय और काफ़ी में, के फंस गए चाय और काफ़ी में। ये अंग्रेजों की आप तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई कर रहे हैं? नहीं, उनकी ये तारीफ भी है और खिंचाई भी है, क्योंकि वो ना आते तो हमारे यहाँ चाय और काफ़ी का प्रचलन ना होता। जी, हमारे यहाँ गुड़ और महुआ का होता। जी आगे सुनो। तो कि फंस गए चाय और काफ़ी में, अंग्रेज छोड़ गए चाय और काफ़ी, छोड़ गए हैं सुरती। अंग्रेज छोड़ गए चाय और काफ़ी, छोड़ गए हैं सुरती। गर्म पानी और गुड़ महुआ से जीवन लाए निखार, के फंस गए चाय और काफ़ी में, के फंस गए चाय और काफ़ी में, के जिससे भूख लगे ना प्यास, फंस गए चाय और काफ़ी में। यही रहा सर। चाय और काफ़ी के बारे में थोड़ा जानकारी मिली थी कि यह हमारे भारत में पहले नहीं था जी। और ये पहले अंग्रेज लोग अपने यहाँ से लाए थे और वो अब यहाँ भी होने लगा है। और यही चाय और काफ़ी से आज लीवर की वजह से 70% लोग हमारे भारत में बीमार चल रहे हैं। इसी के कारण ज़्यादातर बीमारी आपको दिखाई पड़ेगा। हर मर्ज के अंदर कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले आपको यही देगा क्या, पहले लीवर साफ करो फिर सब सही हो जाएगा। यही बात देखिए ये थे बैरागी जी, इन्होंने एक लोकगीत भी सुनाया और चाय काफ़ी की प्रशंसा भी की, अंग्रेज़ों की खिंचाई भी की। और अब ये देखिए कोठी है और अब हम लोग इस कोठी के बारे में जानेंगे। देख लीजिए थोड़ा सा नज़ारा। और यहीं पे अंग्रेज के जो अधीनस्थ थे कर्मचारी वो रहा करते थे। उस दौर में किस तरह से इसको बनाया गया था, थोड़ी जर्जर हो चुकी है, इसलिए हमको संभल के भी यहाँ पे रहना है क्योंकि गिरने की भी इसकी संभावना है। लेकिन हम लोग आपको दिखाएंगे खबर और भी बताएंगे भी कुछ बातें हैं इसके जो गर्भ में छिपी हुई हैं, हम आपको बताएंगे। और उस दौर में आप याद करिए, सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि उस दौर में जब यहाँ पर अंग्रेज के अधिकारी रहा करते थे तो किस तरह वह किसानों पर जुल्म ढाते रहे होंगे। अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम की गवाह है यह कोठी। और इस कोठी के देखिए ये अधीनस्थ कर्मचारियों का भवन है। यहाँ पर उनके लोग रहा करते थे। अंग्रेज के जो छोटे कर्मचारी थे उनका ये कमरा है और इसी कमरे में रह करके वह अंग्रेज़ों की सेवा करते थे। अब हम लोग चलेंगे फिर से कोठी की तरफ और वहाँ पर उससे जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे। अभी हमारे बीच में बैरागी जी ने आपको एक लोकगीत सुनाया और इसके बारे में उन्होंने तमाम जानकारियाँ दी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम लोग चलते हैं अभी उस कोठी पर और वहाँ से संबंधित, वहाँ से जुड़ी कुछ और बातें अनकही सी, अनसुनी सी जो यहाँ पे अभी यहाँ के दीवारों में जो गर्क हैं, दबी पड़ी हैं, उन्हें हम खोल कर आपको बताते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं ये कोठी पे और यही वो कोठी है जहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे। बैरागी जी से मैं कहूँगा कि आप कैमरे के सामने आ जाइए और कुछ बताइए। अभी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही जाने देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या इस कोठी का नज़ारा है, थोड़ा सा आप लोग तस्वीरों में देखिए। और इससे जुड़ी हमने जो बातें थी आपको बता दी।
इस कोठी को अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहीं पर बैठकर वह किसानों को यातनाएं देते थे, यहीं पर बैठकर वह लगान की वसूली किया करते थे और यहीं पर बैठकर किसानों पर अत्याचार करते थे। क्यों बैरागी जी, क्या और कुछ जानकारी आपके पास है इसके बारे में? बस एक थोड़ी सी जानकारी और लग रही है, यही हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले, वो यही बता रहे थे कि ये जो नहर गई है ना, यहाँ पे एक नहर है, इस नहर पे सिंचाई होती थी और सिंचाई इसलिए लगवाए थे कि जगह जगह इनके लोग बैठें और इसी नहर के किनारे किनारे नील एक पौधा होता था, उसकी खेती होती थी। तो उस खेती से ये लोग यहाँ से उपजाऊ किया करते थे और कछार एरिया में नील की एक फैक्ट्री बनाई जाती थी जो टिकरी उपहार में है, आलमचंद में है और मूरतगंज में है। 2-4 जगह है, मैंने 2-3 जगह देखा है केवल। तो यहाँ से ले जा करके किया करते थे और जो अधिकारी आते थे वो यहीं पे बैठते थे, यहीं से देख रेख पूरा नील की व्यवस्था की जाती थी। यानी यहाँ की जो खेती किसानी होती थी उसका नियंत्रण इस कोठी से होता था। हाँ। यहाँ की नील की जो खेती हुआ करती थी, नील की खेती अंग्रेज जो कराते थे, हाँ। उसमें से उन्होंने तिनकठिया कानून के तहत खेती कराया करते जी, थे। जी, जी। उस पे जब फसल पैदा होती थी तो यहीं से इकट्ठा करके नील की फैक्ट्रियों तक ले जाया जाता था। जो किसान नील का पौधा या फसल लगाने से मना कर देता था उसे अंग्रेज यातनाएं देते थे, उससे डबल लगान वसूला करते थे और जुर्माना भी लेते थे। क्यों सर? हाँ, यही बात है। देखिए, हम लोग कोठी के बाहर खड़े हैं और नहर के बगल में है, ये नहर कोठी है। यहाँ के एक और ग्रामीण हमारे बीच में आ गए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और ये बहुत कुछ जानते हैं इस कोठी के बारे में। हम इनसे बातचीत करते हैं और कुछ बातें आपको, कुछ कहानी इस कोठी की और बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम सखा। कहाँ रहते हैं? बाबा जी, मैं यही तिल्हापुर मजरा है भक्तन का पुल। क्या जानते हैं आप इस कोठी के बारे में? जब अंग्रेज यहाँ रहा करते थे, कैसे वो हुकूमत किया करते थे? ये सर, ये जो आपको नहर दिख रही है, जी हाँ, इस नहर पे जूता पहन करके नहीं जाने देते थे। अच्छा। नाल जो जूता में लगता है, हाँ हाँ। वो जूता पहनकर इसमें नहीं चलने देते थे। अगर कोई चल जाता था अगर तो? चल जाता तो मुकदमा दायर हो जाता था। जी। तो कहीं अजरौली, कहीं कानपुर, कहीं धवाड़ा, ये जो है तारीख लगाते थे। तो सर, ये तो अब ये बाबा साहब की देन है जो कि आज आज़ादी है, आज चल रहे हैं। नहीं कोई रिक्शा, इक्का, तांगा कुछ भी नहीं चलने देते थे। और कोई कहानी, दिलचस्प कहानी अंग्रेजों के जुल्म सितम की, यातनाएं की जो कहानी हो वो बताइए। सर, यहाँ इतना मतलब जुर्म था कि कोई अगर लड़की जी सुंदर दिखे तो ये अंग्रेज लोग जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते थे। जी। तो सर, अब उनकी राज थी और यहाँ के जो साहूकार यानी कि जो जमींदार बागान मालिक थे, ये जो है ये उनकी सलाह से ऐसा करते थे ये। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई पेड़ बताया है, कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ पे अंग्रेज जो किसान नहीं मानता था वो लगान वसूलते थे। जी। अगर लगान नहीं देता था दुगना, नील की खेती भी कराते थे, अगर नहीं मानते थे तो बताते हैं उनको यहीं पे फांसी लटका देते थे अगर वो विरोध करता था। यही बरगद है, यही बरगद है। अच्छा, ये जो सामने आपके पीछे दिख रहा है? हाँ, पीछे ये जो बरगद दिख रहा है, यह इसी में फांसी लगाते थे। अच्छा। हाँ। तो और कोई दास्तान जो काफ़ी और दर्द विदारक हो, जो यातना कोई आपको मालूम हो, आपको बुजुर्गों ने बताया हो, किसानों पे अत्याचार, कुछ अंग्रेज के अधिकारी, किसी का नाम आपको मालूम हो? सर, नाम तो मुझको वही लॉर्ड माउंटेन का नाम याद है और मैं और बुजुर्गों से पूछकर और बता दूंगा। घोड़े के कर्मचारियों का अलग कमरा है? कर्मचारियों का अलग कमरा है और उनका जो डाक बगला है वो उधर निरीक्षण भवन है, वहीं पे कचहरी लगती थी। जी हाँ, यहाँ जो है तहसीलदार और नायब कानून गो, रजिस्ट्रार, थाने से भी आते रहे होंगे अंग्रेज के सिपाही? पुलिस आते थे। वही रहते भी होंगे यहाँ? हाँ, यहाँ रहते थे।